आज हम राजेंद्र नगर विधानसभा में हैं और राजेंद्र नगर विधानसभा में आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में एडवोकेट परवीन कुमार हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर रावण की पार्टी चुनाव चिन्ह केतली। दिल्ली में 18 सीटों पर चुनाव आज़ाद समाज पार्टी जो है वो लड़ रही है। उनमें से एक सीट राजेंद्र नगर है। यहाँ पर वर्तमान में आम आदमी पार्टी के सिटिंग विधायक दुर्गेश पाठक हैं। तो दुर्गेश पाठक को कितनी पटकनी यानी कि कितनी वोटों से हरा पाएंगे या कितनी वोट ले पाएंगे, और यहाँ के जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो मांग है वो क्या है, किस प्रकार से है, इसी सारी विषय पर मैं बातचीत करूंगा एडवोकेट परवीन कुमार से। परवीन जी, पहले तो बधाई आपको, पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया। थैंक यू। आप क्योंकि यहाँ लोकल रहने वाले हैं और पिछले 2-3 साल से डोर टू डोर भी काम कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है चुनाव में किधर जा रहा है? चुनाव पहले की तरह रहेगा या जो आपकी केतली है वो कुछ कमाल कर पाएगी? देखिए, इस बार इस विधानसभा में आज़ाद समाज पार्टी इतिहास रचने जा रही है। सबसे बड़ी बात है, जब हम डोर टू डोर इस विधानसभा में शुरू किए थे, लोगों से जनसंपर्क हम लोगों ने शुरू किया, तो लोगों में एक बड़ी नाराज़गी हम लोगों को दिखाई दिया और लोग यहाँ तक कहते मिले कि हम तो अब किसी को वोट देंगे ही नहीं, क्योंकि हमने बीजेपी को देख लिया, कांग्रेस देख लिया, आम आदमी पार्टी देख लिया। ये सारे लोग आते हैं, वोट हम लोगों से लेकर के जाते हैं, लेकिन काम करने के समय हमारे साथ कोई नहीं खड़े होते हैं। इस विधानसभा में आप देखोगे बहुत सारी गलियां नालियां ऐसी है जो आज बज करती है, गंदगियों से लोग परेशान हैं, लोगों के घरे पे मतलब गंदगी जमा हुआ है उनके सामने। और आज तक जो ये झाड़ू छाप लोग कहते हैं कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं, इनके 10 साल सरकार होने के बावजूद भी यहाँ के विधानसभा के लोगों की ज़िंदगी जो है वो दर्दनाक है, बदतर है और जर्जर स्थिति में है। और ये सारे दर्द इस बार अपने बेटे भाई खून एडवोकेट प्रवीण कुमार को वोट दे करके वो लोग निकालेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस विधानसभा में आज़ाद समाज पार्टी इतिहास रचने वाली है। इतिहास रचने वाली है। यहाँ जो विधानसभा है, छोटी विधानसभा है, जितना मुझे पता चला 3 वार्ड हैं जी, और लगभग 3 बार से आम आदमी पार्टी यहाँ बैक टू बैक जीत रही है जी। आप जैसे आपने लोकल मुद्दे गिनवाए और जो है कि बेसिक समस्या उनकी आपने बात की, जातिगत समीकरण की अगर हम बात करें, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी बहुत ज़्यादा हैं, इंदरपुरी का इलाका है, तमाम वो, तो जातिगत आंकड़े क्या हैं यहाँ पर? देखिए राहुल जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने अभी तक मुद्दे की बात करी नहीं। मुद्दे तो अभी शुरू होना है और उसके बाद हम आपके जाति वाले सब प्रश्न का जवाब देंगे। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि राजेंद्र नगर विधानसभा में देखिए, एक बात हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। इस विधानसभा में अगर आप लोग इलेक्शन कमीशन के डाटा को देखेंगे तो यहाँ पे एससी समाज के लोगों का वोट 22.5% के लगभग दिखाया जाता है, जबकि हकीकत इससे बहुत परे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि राजेंद्र नगर विधानसभा में अगर एक्चुअल यहाँ पे जनसंख्या जनगणना हो जाती है तो इस विधानसभा में 60% के आसपास सिर्फ एससी समाज का वोट आपको मिलेगा। और उसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूं कि कैसे मिलेगा। आप 100 क्वार्टर चले जाएंगे, लगभग 99% वोट सिर्फ एससी समाज का है। सतनगर में एससी समाज के लोग हैं, उसके बाद सारी झुग्गियों में 70% से ज्यादा लोग हैं। इंदरपुरी जहां आप हमारे ऑफिस में खड़े हैं, यहाँ पे 85% वोट सिर्फ दलित समाज का है, एससी समाज के लोगों का है। नारायणा की जितनी भी इंडस्ट्रियल एरिया की झुग्गियां हैं, वहां से 60 से 70% वोट हमारा है, सिर्फ एससी समाज का है। उससे आगे बढ़िएगा तो आपको लोहा मंडी हो गया, आपका पांडव नगर हो गया, इन सारे इलाकों में 80 से 85% वोट सिर्फ दलित और गरीब परिवारों का है। तब मैं कहता हूं कि एक बेईमानी तो सबसे पहले यहां चल रही है। ये आपके माध्यम से मैं इस देश को बताना चाहता हूं कि राजेंद्र नगर विधानसभा के सारे वोटर, आप लोग ये मत सोचना कि यहाँ पे हम लोगों की संख्या की तादाद की कमी है। अगर आप लोगों ने वोट दे दिया तो आपका बेटा एक तरफा जीतेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अब आता हूं मुद्दे पे। देखिए, राजेंद्र नगर विधानसभा में शुरू से शुरू करते हैं, 100 क्वार्टर से शुरू करते हैं। 100 क्वार्टर में ये झाड़ू छाप सरकार ने, जब केजरीवाल वहां पे आए थे तो केजरीवाल, उनके विधायक, उनके सांसद, उनके मंत्रियों ने वहां के लोगों से वादा किया था, वहां के लोगों के घरों के छोटे छोटे झुग्गियां हैं, 12 बाई 12 का वहां पे कमरा बना हुआ है और एक एक घरों में बिल लाख लाख रुपया का आया हुआ है। इसकी सरकार ने कहा था, इसके मंत्री
मुख्यमंत्री और इसके सांसद ने कहा था कि हम आप लोगों का ये जो फॉल्स मीटर लगा हुआ है इसको हम लोग ठीक करवाएंगे। आज 10 साल केजरीवाल सरकार झाड़ू छाप की सरकार का हो गया, आज तक वो बिजली बिल की समस्या का समाधान नहीं किया गया। तो तब मैं अपने लोगों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं ये 90% आबादी के गरीबों का बेटा भाई खून हूं। जिस दिन मैं आ गया उसके 1 महीने के अंदर में ये आपकी बिजली बिल की समस्या मेरे 100 क्वार्टर के भाई और बहनों सुन लेना, मैं ठीक कर दूंगा। और चाहे लड़ाई जितनी लड़नी पड़े आपकी ताकत के साथ और आपके साथ मिल करके लड़ेंगे। 100 क्वार्टर से आप आगे बढ़िए। टोडापुर 10 घरा में, हाँ टोडापुर 10 घरा में लगभग 70% वोट हम गरीबों का है, एससी समाज के लोगों का है। अब वहां पे पिछले 10 सालों में गलियों में जब आप घूमिएगा तो जमीन कम दिखाई देती है, वहां पे पाइप ज्यादा दिखाई देता है। 10 साल से इन गरीबों ने अपना हाथ जोड़ जोड़ के हाथ के तलहत्थे घिसा लिए, लेकिन उन ऊंचे और अमीर लोगों को, झाड़ू छाप के विधायकों को उनकी वो दर्द दिखाई नहीं दिया। लोग आज भी रोज गलियों में गिरते हैं और हर दिन किसी न किसी का हाथ और पैर इन पाइपों के कारण लोगों का टूटता है, लेकिन इनकी सरकार को आज तक वो दर्द दिखाई नहीं दिया। किस चीज के पाइप हैं? ये पानी के पाइप हैं जो जमीन के ऊपर चल रहे हैं। हर आदमी ने अपने घर में कनेक्शन लिया हुआ है, जबकि सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि घर तक पहुंचा करके पानी दे। ये पैसा कमाने के चक्कर में झाड़ू छाप सरकारों ने एक जगह तक पानी ला करके छोड़ दिया, वहां से सारे लोगों ने अपने घर के लिए अलग अलग पाइप लगाए। हर व्यक्ति को पाइप लगाने के लिए 5 से 10 हजार रुपया ये झाड़ू छाप सरकार, उसके विधायक और उसके काउंसलर मिल करके उन लोगों से वसूल करने का काम किया। आज भी उन लोगों के पास पीने का बढ़िया पानी नहीं है और रोज हर आदमी का हाथ पैर टूटता है और किसी न किसी का पाइप टूटता है। यानी गरीबों के घर से हर महीने ये लोग 2-4 हजार रुपया वसूली इनडायरेक्टली करते हैं। देखिए पानी की समस्या, गंदगी की समस्या, पूरे विधानसभा में घूम जाइएगा, खास करके गरीबों के इलाकों की बात मैं करता हूं। मैं तो बाबा साहब का वंशज हूँ। मैं 90%, अभी कोई मीडिया के साथी ने मुझे कॉल किया और मुझसे पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है, आपकी जाति क्या है वकील साहब, आप बता दीजिए। मैंने कहा कि मेरे बाबा साहब का मैं वंशज हूँ। उन्होंने हजारों जातियों को खत्म करके SC ST OBC बनाया। मैं उनका वंशज हूँ, उनकी आगे आने वाली पीढ़ी हूँ। मैं वो SC ST OBC को भी खत्म करके मैं एक जाति बनाने का काम किया हूं, वो है 90 की जाति, और मैं 90 की जाति से बिलोंग करता हूं। तो तब मैं आप लोगों को कहता हूं कि ये 90 की जाति वाले लोगों के साथ ये ऊंचे अमीर लोग जो 10 वाले हैं, ये आज भी अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। देखिए मैं बात करूंगा, मुद्दे खत्म नहीं होंगे, क्योंकि इस विधानसभा में 10 साल से ये झाड़ू छाप का जो विधायक है, एक भी पैसे के पद पर, आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं इस विधानसभा के लोग, राजेंद्र नगर विधानसभा के लोग, मेरी बात से आप इत्तेफाक रखेंगे और आप बताएंगे किसी शौचालय में जहां 100% काम करने वाले सारे गरीब लोग होते हैं, क्या एक ठेकेदार किसी शौचालय का SC ST OBC के लोग है? नहीं है। उससे आगे बढ़िए, सफाई कर्मचारी जिसमें सारे झाड़ू मारने वाला, सफाई करने वाले लोग सारे हमारे गरीब समाज के लोग हैं, 90% आबादी वाले लोग हैं। और इन गरीबों का काम करने वाले लोगों के भी एक भी ठेकेदार आपको 90 वाला नहीं मिलेगा, एक भी ठेकेदार। कहने का मतलब, मेरा मकसद, कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां जो चलती है इस विधानसभा में सैकड़ों के तादाद में वो गाड़ियां चलती है, एक गाड़ी का ठेकेदार आपको कोई दलित, कोई पिछड़ा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि विधायक यहाँ 10 वाला है, ऊंचा अमीर लोग हैं। मैं आपके माध्यम से दूसरी बातें खत्म नहीं होगी। दिल्ली सरकार खुद कहती है कि दिल्ली में मिनिमम वेज एक अनपढ़ आदमी के, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, उसको 19,300 रुपया सैलरी मिलनी चाहिए। PF मिला करके वो पैसा 23,000 रुपया होता है। और तब मैं आपको बताता हूं, मेरे विधानसभा में लाखों मजदूर, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है नारायणा का, लाखों मजदूर काम करते हैं और वो मजदूर 8,000 और 10,000 में काम करते हैं। 10 साल से झाड़ू छाप का विधायक यहाँ पे बना बैठा है, एक दिन इस बात का आवाज नहीं उठाया कि इन गरीबों को कानून जो कहता है उससे कम सैलरी क्यों दी जा रही है।
और हमारे लोग काम करते जा रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तब मैं आपके माध्यम से यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन एडवोकेट प्रवीण कुमार भारती इस विधानसभा में विधायक बनेगा, अगले महीने की सैलरी जो हमारे लोगों तक पहुंचेगी मेरे भाइयों, वो 19,300 प्लस पीएफ का पहुंचेगा। लड़ाई चाहे मुझे जितना लड़ना पड़ जाए। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, मैं समझता हूँ पत्रकार साहब आपके पास समय की सीमाएं हैं, लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से और बताना चाहता हूँ। देखिए, हम गरीबों के बच्चे हैं, गरीबों के खून हैं, तब हमको गरीबों का दर्द दिखाई देता है और उसके लिए लड़ाई लड़ता हूँ। हमारे देश के कानून, संविधान और लेबर एक्ट कहता है कि एक गरीब मजदूर के काम करने का जो समय होगा वो 8 घंटे का होना चाहिए। मैं सही बोल रहा हूँ? इतना तो आपको भी पता है और आपके माध्यम से दर्शकों को भी पता है कि मजदूरों से 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता है, और अगर कराना है तो उसके लिए अलग सैलरी देनी चाहिए। यानी 8 घंटा की मजदूरी के लिए आपको 19,300 प्लस पीएफ 23,000 रुपये आपको मिलना चाहिए। लेकिन हमारे लोगों से दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा में 12 घंटा काम करवाया जा रहा है और जिसकी सैलरी 8,000 और 10,000 रुपया दिलाया जा रहा है। तब मैं अपने भाई बहनों को कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिस दिन एडवोकेट प्रवीण कुमार भारती राजेंद्र नगर विधानसभा में केतली चुनाव चिन्ह से जीत करके विधायक बनेगा, उसके अगले दिन इन कंपनी मालिकों और ठेकेदारों के सामने जाकर के बैठ जाऊंगा 8 घंटा के बाद, और 8 घंटा 1 मिनट से ज़्यादा काम करने नहीं दूंगा मैं अपने लोगों को। हम अपने लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं होने देंगे। मुद्दे बहुत सारे हैं, कितना गिनवाऊं आपको, लेकिन बस इतना कहता हूं आपके माध्यम से कि मैं गरीबों का खून हूं और गरीबों के साथ खड़ा रहूंगा। तब मैं कहता हूं कि इस बार हमारे लोग इतिहास रचेंगे वोट दे करके, और उनका बेटा इतिहास रचेगा काम करवा करके। बहुत सारी मुद्दे, बहुत सारी समस्याएं एडवोकेट प्रवीण कुमार ने बताई। राजेंद्र नगर विधानसभा में इंदरपुरी आती है और इंदरपुरी एक ऐतिहासिक स्थान है, क्योंकि यहाँ पर कुमारी मायावती जी जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनका जन्म हुआ था, उनका परिवार यहीं रहता था और आज भी उनके परिवार के कुछ लोग यहाँ रहते हैं। बड़ी बड़ी कोठियाँ उनकी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और भी जिस प्रकार की समस्या उन्होंने गिनवाई, और एक बात बड़ी मजे की है कि 60% से ज़्यादा आबादी SC ST की है यहाँ पर, तो शेड्यूल कास्ट की आबादी 60% से ज़्यादा वाली ये विधानसभा क्या इस बार इतिहास रचेगी? क्या केतली के चुनाव चिन्ह पर एडवोकेट प्रवीण कुमार को मोहर लगा करके विधायक बनाएगी? बनाना भी चाहिए। बदलाव जरूरी है, राजनीति में ठहराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि एडवोकेट प्रवीण कुमार जैसे लोग राजनीति में आएंगे तो फिर निश्चित रूप से बदलाव होगा, और जब बदलाव होगा तो बदलाव में हमेशा याद रखिए कि गरीब और ज़रूरतमंद का ही भला होता है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फिर किसी ऐसे ही जाबाज साथी के साथ आपसे रूबरू होऊंगा। धन्यवाद।